देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको साफ तौर पे नज़र आता है कि वो आने वाले समय में इतिहास जो है उनको शायद बुरी नज़र से देखेगा, लेकिन वो बड़ा उनकी ज़बरदस्त कोशिश है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले पीस के लिए। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी रशिया और यूक्रेन में सीज़ फायर करवाएं, और साथ ही चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वो इसका क्रेडिट ले करने का। अगर हिंदुस्तान पीओके में जाता तो हिंदुस्तान बुरी तरह से फंस जाता। इस समय चाइना की 2 डिवीज़न पीओके के अंदर है इन द गाइज ऑफ लेबर। वो कहते हैं ये हमारी लेबर है जो सी पैक के, और जो हमने वहाँ सड़क बनाई है और रेलवे लाइन बनाई है और रोड बनाया है, गैस पाइपलाइन है, उसकी सुरक्षा के लिए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी हैं। सर, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका क्रेडिट ले रहे हैं, मध्यस्थता का जिक्र कर रहे हैं। कल वो सऊदी अरब में भी थे, वहाँ भी उन्होंने इसका जिक्र किया। तो इसके पीछे क्या लगता है, जो क्या संदेश दुनिया को देने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन भारत ने तो इसका खंडन कर दिया सिरे से कि किसी तरीके के व्यापार बंद करने की कोई चेतावनी अमेरिका ने नहीं दी थी। क्या लगता है वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको साफ तौर पे नज़र आता है कि वो आने वाले समय में इतिहास जो है उनको शायद बुरी नज़र से देखेगा, लेकिन वो बड़ा उनकी ज़बरदस्त कोशिश है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले पीस के लिए। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी रशिया और यूक्रेन में सीज़ फायर करवाएं, और साथ ही चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वो इसका क्रेडिट लें कि हमने सीज़ फायर कराया, और इसकी बदौलत शायद उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार की मध्यस्थता एक्सेप्ट ना की है, ना करेंगे, और ये भी कहा कि उन्होंने किसी प्रकार की मध्यस्थता करने की कोशिश भी नहीं की, और ना ही हमने इसको एक्सेप्ट की। तो फिर उसने अपने जो बोलचाल है उसमें परिवर्तन किया। उसने कहा हमने मीडिएशन नहीं किया, लेकिन हमने मदद की। हिंदुस्तान ने ये भी इसकी भी खड़ता की कि हमने किसी प्रकार की मदद मांगी नहीं है, और ना ही मांगेंगे कि ये केवल और केवल बायलैटरल मामला है, और दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई है, उसके बाद में फैसला हुआ। इसमें ट्रंप का कोई लेना देना थे। उसके बाद ट्रंप ने कल सऊदी अरेबिया में ये कह दिया कि मैंने कहा था कि हम आपके साथ ट्रेड जो है उसको बंद कर सकते हैं। हिंदुस्तान का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर या लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, उसमें आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसका भी आज जयशंकर ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस माफ़ी की कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो ट्रंप तो क्या बोलते हैं सिर्फ ट्रंप ही जानते हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, खास करके जहाँ तक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी साफ तौर पे जानते हैं कि ट्रंप जो है कुछ ही बोलते रहते हैं, कोई मैवरिक है, और सिवाय ट्रेड डील्स के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन विपक्ष इसका फ़ायदा उठा रहा है। विपक्ष बहुत बड़े सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि अभी समय आ गया है कि पार्लियामेंट को बुलाया जाए, विपक्ष को आंसर दिया जाए, देशवासियों को आंसर दिया जाए। विपक्ष तो ढूंढता है मौका सरकार को किसी प्रकार से घेरने के लिए, लेकिन उनको साफ तौर पर नज़र आना चाहिए कि जो हमारी सरकार बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। इसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था। इसी में अभी चाइना भी अभी कह रहा है कि हमने ये किसी प्रकार से मध्यस्थता कराई है, हमने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला, जबकि ना तो चाइना की तरफ से ऐसे कुछ हुआ था, ना अमेरिका की तरफ से। सर, विपक्ष लगातार सवाल ये भी कर रहा है कि पीओके लेने का सही समय था, ये युद्ध विराम जो है गलत समय पे किया गया। आप एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है सही समय था ये युद्ध करने का? बिल्कुल सही समय था इस समय सीज़ फायर करने का। अगर हिंदुस्तान पीओके में जाता तो हिंदुस्तान बुरी तरह से फंस जाता। इस समय चाइना की 2 डिवीज़न पीओके के अंदर है इन द गाइज ऑफ लेबर। वो कहते हैं ये हमारी लेबर है जो सी पैक के, और जो हमने वहाँ सड़क बनाई है और रेलवे लाइन बनाई है और रोड बनाया है, गैस पाइपलाइन है, उसकी सुरक्षा के लिए। वास्तव में उनकी बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइलें और बड़ी बड़ी आर्टिलरी तोपें जो हैं कि गुफाओं में पहाड़ियों में छिपाई हुई हैं। तो दो तरफा लड़ाई 100% शुरू हो जाती। चाइना का $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में सी पैक, और अगर उसको किसी प्रकार से खतरा होता तो चीन सीधा लड़ाई में आ जाता, और हिंदुस्तान के हित में नहीं होता। फिर जो है ये सारे के सारे जो बोल रहे हैं, ये एयर कंडीशन स्टूडियो या एयर कंडीशन ऑफिस में, एयर कंडीशन घरों में बैठे बोल रहे हैं। मैदान जंग में जाएं तो उनके होश उड़ जाएंगे 10 मिनट के लिए। मैं तो 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और 20 साल आतंकवादियों के साथ लड़ा है, और मैं साफ तौर पर कहता हूँ ये हिंदुस्तान के हित में नहीं था जंग को आगे जारी रखना। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि ये जंग ख़त्म नहीं हुआ, हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार की कोई गलती करने की कोशिश की तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे जो उसकी इमेजिनेशन से भी बाहर है। चाइना ने जिस तरह से ऑफिशियल स्टैंड पाकिस्तान के लिए लिया कि हम वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि
कूटनीति हमारी विफलता है इसमें, क्योंकि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ रसिया तक, किसी ने ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया भारत के साथ। मेरा ख्याल है हमारी कूटनीति की ज़बरदस्त सक्सेस हुई है, इससे बड़ी सक्सेस हो नहीं सकती थी। पाकिस्तान जो है कम्प्लीटली डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, पॉलिटिकली आइसोलेटेड है। बड़े पैमाने पर जो है हम FATF के पास जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, उनको लोन मिलता है या नहीं मिलता ये तो अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान फिर इस समय 79 मुस्लिम एंड अरब कंट्रीज़ हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, 22 अरब कंट्रीज़ हैं। सिर्फ टर्की और अज़रबैजान को छोड़ के किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। फ्रांस और इसराइल ने तो ओपनली हिंदुस्तान का साथ दिया है, रशिया ने भी कुछ हद तक हिंदुस्तान का साथ दिया है। बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड थे, अमेरिका वगैरह, उन्होंने भी इनडायरेक्टली हिंदुस्तान का साथ दिया, लेकिन साथ साथ उन चाहते थे कि हिंदुस्तान इस लंबी लड़ाई में फंस जाए ताकि जो हिंदुस्तान का ग्रोइंग स्टेचर है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसमें रुकावट आ सके और वो हिंदुस्तान के ऊपर एक किस्म से दबदबा हासिल कर सके। हिंदुस्तान वही निश्चित करता है जो हिंदुस्तान के हित में है। उनको मोदी को कंट्रोल करने की वो उनको तो हिंदुस्तान की जो चार दिन में विक्ट्री है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। लेकिन वास्तव में मेरे मुताबिक हिंदुस्तान की बहुत ज़बरदस्त कूटनीतिक जीत है। जिस माफी का 71 की लड़ाई से पहले इंदिरा गांधी ने दुनिया भर का चक्कर लगा के एनवायरनमेंट को शेप किया था, हिंदुस्तान ने घर में ही बैठ के वो सारे एनवायरनमेंट को शेप कर लिया। एक भी अरब कंट्री जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा समर्थक था, एक भी खड़ा नहीं हुआ इसके साथ में। जहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने, इजिप्ट ने, UAE ने, कतर ने बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज़ किया उनको कि समय युद्ध को रोके, आगे नहीं बढ़े। सर, चीन, तुर्की जैसे जो देश पाकिस्तान के साथ खुलकर समर्थन दे रहे हैं, उनको भारत को कैसे जवाब देना चाहिए? भारत तो उनको बड़े पैमाने पर जवाब दे रहा है। जहाँ तक टर्की का ताल्लुक है, टर्की के साथ हमारा $10.4 बिलियन का ट्रेड है। फिर बहुत बड़े पैमाने पर टर्की में हमारे पटक जाते हैं। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दोनों में टर्की को नुकसान होगा और टर्की की इकोनॉमी जो इस समय वैसे ही डावाडोल है, बैठ जाएगी। भारत के कई व्यापारियों ने अभी से उनके जो सामान आते आयात होते हैं उसको भी बैन करना शुरू कर दिया और भारत मोदी सरकार को भी पत्र लिखा है इस पर। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर हमारे पटक भी नहीं जाएंगे तो उनका हालत वही होगी जो मालदीव की हुई थी। जब हिंदुस्तान के टूरिस्ट जाना बंद हो गए तो मालदीव की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। तो मालदीव को साफ तौर पर नज़र आया कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते बिगाड़ना जो है उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हुए। टर्की को भी साफ तौर पे नज़र आएगा। जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहले सहायता हिंदुस्तान ने की थी, बिना किसी कंडीशन के। उसके बावजूद भी टर्की इस माफी, और टर्की आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से इस माफी की कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि टर्की और अर्दोगन बड़े एम्बिशियस हैं। वो चाहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में उनका दबदबा हो सऊदी अरेबिया से आगे। वो नहीं हो पाया। उनके जो जितने भी ख्वाब थे सारे मिट्टी में मिल गए पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन से। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने 3 चीन के जो ट्विटर पे थे बड़े, उनको बैन कर दिया। उनकी बहुत सारी ऐप्स बैन कर दी हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी फैसले हिंदुस्तान ले जो चीन के हित में नहीं होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो ये युद्ध विराम हुआ है ये सही फैसला भारत सरकार ने लिया है और कहीं ना कहीं जो है भारत की कूटनीति में भी एक बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।